सावन में भगवान शिव को प्रसन्न करने का रहस्य। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक भक्त रहता था। गोपाल बहुत ही गरीब था, लेकिन उसका भगवान शिव में अगाध विश्वास था। सावन का महीना शुरू होने वाला था और गांव के लोग भव्य तरीके से शिव जी की पूजा की तैयारियां कर रहे थे। गोपाल के पास पूजा के लिए न तो धन था और न ही कोई सामग्री, लेकिन उसका मन भगवान शिव को प्रसन्न करने की इच्छा से भरा हुआ था। उसने सोचा, भगवान शिव को तो केवल भक्ति चाहिए, मेरे पास कुछ भी ना हो, मैं अपनी सच्ची भक्ति से उन्हें प्रसन्न कर सकता हूं। सावन का पहला सोमवार आया और गोपाल ने अपनी पूरी श्रद्धा से उपवास रखा। सुबह सुबह वह नदी से गंगा जल भरकर लाया और पास के शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव का अभिषेक किया। उसने बेलपत्र, धतूरा और अन्य पूजा सामग्री के अभाव में सिर्फ गंगा जल और अपनी भक्ति से भगवान की आराधना की। उस दिन गोपाल ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, मेरे पास कुछ भी नहीं है, केवल मेरी भक्ति ही है, कृपया इसे स्वीकार करें और मुझे अपना आशीर्वाद दें। गोपाल की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, पुत्र, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। गोपाल ने विनम्रता से कहा, हे महादेव, मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि मैं जीवन में सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चल सकूं। भगवान शिव ने गोपाल को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति और सच्चाई के कारण तुम्हारे जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहेगी। इस प्रकार गोपाल की सच्ची भक्ति ने भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया और उसका जीवन खुशहाल हो गया। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए धन संपत्ति की आवश्यकता नहीं होती। सच्ची भक्ति, ईमानदारी और समर्पण ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। सावन के महीने में हम सभी को अपनी सच्ची भक्ति से भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। गोपाल की भक्ति सच्ची और निष्कपट थी। उसने कभी भी अपने गरीब होने का दुख नहीं माना, बल्कि हर परिस्थिति में भगवान शिव की आराधना की। उसकी भक्ति में एक अद्भुत शक्ति थी जो भगवान शिव को भी आकर्षित कर गई। गोपाल की भक्ति की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति में इतनी ताकत होती है कि वह भगवान को भी प्रसन्न कर सकती है। सच्ची भक्ति का महत्व अनमोल है। इसमें किसी भी प्रकार की धन संपत्ति या सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। बस एक सच्चे दिल और ईमानदारी से की गई आराधना ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त होती है। गोपाल की कहानी हमें यही संदेश देती है कि सच्ची भक्ति से ही भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है और जीवन में खुशहाली लाई जा सकती है। इस कहानी का संदेश स्पष्ट है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें किसी भी प्रकार की बाहरी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। सच्ची भक्ति, ईमानदारी और समर्पण ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। सावन के महीने में हमें अपनी सच्ची भक्ति से भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। गोपाल की तरह हमें भी अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलना चाहिए और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए।